अगर महाप्रसाद कोई आपको प्रदान करे और आप मना करते हैं तो उसका अपराध है, और एकादशी के दिन करें तो उसका महाअपराध है। एकादशी के लिए तो स्कंद पुराण में लिखा है आकंठ पाना चाहिए, अपना जितनी खुराक है उससे ज्यादा पाना चाहिए महाप्रसाद। तो हमने कहा जगन्नाथ जी कह रहे हैं, वैसे भी श्री क्षेत्र का नियम है कि यहाँ एकादशी को महाप्रसाद पाना ही होता है। आज हम सुबह से कुछ पा नहीं रहे थे, तो महाप्रसाद आते ही मन में भाव आया कि जगन्नाथ जी बोले लाला तू व्रजते आयो है, भूखो रेगो, चल प्रेम ते पा। और खूब महाप्रसाद चकाचक पाए, महाप्रसाद भी पाए। फिर आज श्री श्री यूनिवर्सिटी गए थे, कितनी अद्भुत आपकी कटक में कितनी बढ़िया एक हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज, भारत के एक अद्भुत संत, उनके द्वारा एक ऐसी अद्भुत यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई है। मतलब आप भीतर प्रवेश करेंगे, हमारे शंकर जी साथ में गए थे, ये भी देख के आनंद हो गए थे। इतना अद्भुत वहाँ पर हरियाली, कितने अद्भुत अद्भुत वृक्ष हैं, कैसी सारी व्यवस्थाएं वहाँ अद्भुत थी बहुत। उसके बाद वहाँ के बालक नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकिंग और प्योर वेजिटेरियन यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर मांस आदि, और आजकल के युवा जो यूनिवर्सिटी के नाम पर, कॉलेज के नाम पर फ्री हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी अपने अंदर स्वीकार करते हैं, वहाँ सब कुछ वर्जित है। और सबसे बड़ी बात, आज के युवाओं का मन बिल्कुल भी एकाग्र नहीं है। पेशेंस लेवल 0 से भी नीचे अगर कोई आंकड़ा आ जाए तो वहां पहुंच चुका है आज के युवाओं का। जरा सी बात आप उनकी विपरीत कर दीजिए, तुरंत लड़ने पर आतुर हो जाएंगे, तुरंत अपने प्राण त्याग देंगे, तुरंत सुसाइड करने की कोशिश कर लेंगे, लड़ झगड़ के जाने क्या क्या करते हैं। ऐसे आजकल के युवा हो गए हैं। सबसे ज्यादा युवा भारत में है। इस बात का गौरव हम भारतवासियों को होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा विचलित युवा भी भारत में ही है। इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं, 2-3 दिन से तो न्यूज चैनल खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। ब्याह से पहले 20 साल की कन्या अपने होने वाले पति को मार दे रही हैं। कल बंबई में एक व्यक्ति ने बस गेट लगाने के चक्कर में मर्डर कर दिया। कहीं पर लखनऊ में अग्निकांड हो गया, 15 बच्चे जल करके राख हो गए। कितने बालक वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, उनके माता पिता का क्या दोष है? मतलब हर तरीके से मैं कभी कभी बहुत चिंतित हो जाता हूं कि भारत का हो क्या रहा है। और भारत नहीं, विश्व का ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं, व्यवस्थाओं में बिल्कुल इल होते जा रहे हैं, पढ़ाई में भी हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है। सब जगह से हमारे सारे पिलर्स गिरते ही जा रहे हैं। इतनी कथाएं करते हैं, इतनी जगह जा रहे हैं, इतने हजारों लोग कथाओं में आते हैं, लेकिन परिवर्तन कहां हो रहा है? कहीं भी नहीं। ये कथाएं, क्षमा कीजिएगा, ये मनोरंजन के लिए नहीं होती कथा। मनोरंजन करना है तो उसके बहुत उपाय हैं। बुरा नहीं मानिएगा, कई मेरे पास में वीडियोस आए, कई लोग वीडियोस ऐसा बना के डाल रहे थे कि कटक में भी और भी कई कथा होती है कि हम क्लब में क्यों जाएं, हम तो इंद्र जी की कथा में जाएंगे। आप क्लब को और कथा को एक दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकते हो? यह कंपैरिजन हो सकता है? आप कांच को और हीरे का कंपैरिजन कर सकते हो? अरे वो विषय वस्तु है, वो नाश की वस्तु है, ये उद्धार की वस्तु है। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे? आप रोटी पराठे का कंपैरिजन कर सकते हो, पूड़ी रोटी का कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन रोटी और डोसा का कंपैरिजन थोड़ी होता है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है।
कथा चिंतन का विषय है, कथा निरुध्यासन का विषय है। लेकिन क्योंकि हम मनोमंथन करते नहीं है, निरुध्यासन करते नहीं है, इसलिए कथा सुनने के बाद भी हम बदल नहीं पाते हैं, वैसे ही रहते हैं। बहुत विचित्रता आती जा रही है समाज में, संसार में। ऐसी विचित्र परिस्थिति में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना ये कोई सामान्य बात नहीं। वहां के बच्चों को जब मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर एक अलग नूर था। कहीं यूनिवर्सिटी में बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते होंगे, कहीं पर डॉक्टर होते होंगे, कहीं पर इंजीनियर होते होंगे, वहां के बच्चे पॉजिटिव थे और कुछ था कि नहीं, पर उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, उनके अंदर सकारात्मकता थी। क्यों? एडमिशन होते ही ध्यान कराया जाता है, एडमिशन होते ही योगा कराया जाता है, तामसिक वस्तुओं से दूर रखा जाता है, नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकिंग जोन रखा जाता है, पर्यावरण के बीच में रखा जाता है। इन सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए अभी नहीं करो। वहां बालकों में वो योग्यता दिख रही थी। ऐसी यूनिवर्सिटी सब जगह होनी चाहिए। हमारे यहां केवल विचार कर लिया जाता है कि बालक कैसे भी डॉक्टर बने, बालक कैसे भी ये बने, बालक कैसे भी ये बने। अरे बालक पहले इंसान तो बने, पहले मानव तो बने। गधा को नहीं बताना पड़ता कि गधा बनो, बंदर को नहीं बताना पड़ता बंदर बनो, गैया को नहीं बताना पड़ता गैया बनो। इंसान को बनाना पड़ता है कि इंसान बन जा भैया, मानव बन जा, तू राक्षस बनता जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट होती है आज के बालकों का स्वभाव देख करके। हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारी बात मानते हैं। कृपा करके केवल सुनने तक सीमित मत रहिए, उसको जीवन में उतारिए। और ये दूषितताओं में बिल्कुल मत पड़िए। पेशेंस लेवल अच्छा कीजिए अपना। कोई बुरा कह दे, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी अनर्थ हो जाए जीवन में, अपने जीवन का अंत तो नहीं करना है। ये तो शपथ लेकर के जाइए जगन्नाथ जी के सामने। इस सुसाइड जैसे थॉट आज के बच्चे जो कर लेते हैं, आपको पता है शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति आत्महत्या करता है 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि वह स्वमृत्यु नहीं मरा है, उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसको 80 में, 70 में, 90 में जाना था, लेकिन 35 में ही, 25 में ही अपने प्राण त्याग दिए। किस बात से? छोटी सी बात से। जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए प्राण त्याग देंगे। जो चाहोगे वो कभी नहीं मिलेगा, ये संसार का नियम है। इसलिए इनके अलावा किसी को मत चाहो। आपके लिए जो उपयोगी होगा ये सब देते रहेंगे आपको। और एक बात सुनो, जो चाहते हो उसके पीछे पड़ करके यदि आपने पा लिया, मैं दावे से कह सकता हूं कुछ दिन बाद उसी वस्तु से दुखी हो जाओगे आप। आप जिसको चाहोगे, आप जिस पर आंख रख लोगे, उंगली रख दोगे, हाथ रख दोगे, ये मेरी वस्तु है, वो वस्तु प्रसन्न नहीं कर सकती आपको। कुछ दिन का सुख भले ही हो जाए उससे। इसलिए संसार को वस्तुओं के पीछे मत रखिए कि ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, उससे ब्याह होगा तो मैं खुश रहूंगा, मेरा बच्चा ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, वो ये बन जाएगा तो ही हम खुश रह सकते हैं, इतना पैसा आएगा तो ही हम खुश रहेंगे। ठीक है, सबके जीवन में कष्ट रहते हैं, सबके जीवन में विपत्तियां, कोई नहीं बचा है विपत्तियों से। लेकिन आप अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को, अपने आनंद को किसी विषय के पीछे मत रखिए। हर परिस्थिति के आगे अपने आनंद को रखो। पास हो जाओ तो भी आनंद, फेल हो जाओ तो भी हंसो। माता पिता ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 2 थप्पड़ ही तो मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बड़े लेवल पर नहीं तो कुछ सामान्य लेवल पर पहुंचाओगे। मैं गायक बनना चाहता था और उसके लिए प्रयास भी किया,
लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने हमारी आंख खोली। उम्र होगी मेरी उस समय 16 वर्ष, नहीं और कम, 14 वर्ष। हमारे नाना जी बोले, लाला या दुनिया को रिझावेगो, ये दुनिया तो ऐसी है, आज तो ते रिझेगी, कल कोई और ते रिझ जाएगी, लेकिन जगन्नाथ को रिझाएगो तो अंतिम समय तक तोते रीझे ही रहेंगे। अपनी वाणी को, अपने कंठ को प्रयोग, या दुनिया नश्वर दुनिया को रिझावे में मत लगा, या दुनिया को रिझावे में मत लगा, चाहवे तो जगन्नाथ जी को रिझावे में लगा, श्रीनाथ को रिझावे में लगा, राधारमण को रिझावे में लगा। बस उनकी ये बात ऐसी मन में आ गई। बस उसी समय पिताजी महाराज आज आ गए हैं कटक, उनसे हमने निवेदन किया कि पिताजी बस अब ये वाणी की सेवा से कथा करनी है। हमारे पिताजी बोले, आसान नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा गुरुजनों के पास। मैंने कहा जैसी आप आज्ञा करेंगे, और जब तक आपको विश्वास ना हो हमको व्यासपीठ मत देना। और आज कर रहे हैं सेवा। तो जरूरी नहीं है आप जो चाहो वो बनोगे तो ही सब अच्छा होगा। आप परिश्रम कीजिए, ठाकुर जी पर छोड़िए, वो जो चाहे वैसा हो जाए, उसमें सब मंगल रहेगा। लेकिन हम चाह के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि ये चाहिए चाहिए, नहीं मिलता आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, मित्रों को छोड़ देते हैं, दुखी हो जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। इसलिए भैया आज मैं जब वहां यूनिवर्सिटी में गया तो वहां के बच्चों को देख करके मुझे लग रहा था कि प्रसन्नता होना आवश्यक है। कोई डिग्री प्राप्त करना या किसी लेवल पर पहुंचना आवश्यक नहीं होता। प्रसन्न रहें हम जीवन भर, ये आवश्यक ज्यादा है। खुश रहें हम जीवन भर, ये आवश्यक ज्यादा है। और उस प्रसन्नता का, उस आनंद का एक ही स्रोत है, एक ही उद्गम है, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। यहां आया कीजिए, सुना कीजिए। मुझे पता है आपको 2-2.5-3 घंटे कथा होती, बहुत अच्छा लगता है, पर यहां से जाने के बाद आप पहले जैसे ही हो जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं कथा को न्याय नहीं दे रहे हो। थोड़ा परिवर्तन किया कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने विचार, व्यवहार, स्वभाव में परिवर्तन लाइए। थोड़ा कम बोलना शुरू कीजिए, मौन रहना शुरू कीजिए, चिंतन करना शुरू कीजिए, अपने व्यवहार में प्रसन्नता लेकर के आओ। अभी आज मुझे कई सारे पत्र आते हैं मंच पर, पत्र देख करके मैं खुद नेगेटिव हो जाता हूं। अब एक पत्र में एक कोई बहन है, वो बोल रही है कि महाराज जी मेरा छोटा भाई मुझे गालियां देता है, और घर के लोग उसको कुछ नहीं कहते, मुझे समझाते हैं कि तू ऐसे मत किया कर, इसलिए वो बोलता है, वो मेरा अपमान करता है, अपशब्द बोलता है, आदि आदि उसमें बातें लिखी थी। क्यों ऐसा निर्माण हम क्यों कर रहे हैं? कभी कभी लगता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में एक एक राक्षस थे, कलयुग में तो हर दूसरे घर में राक्षस है, हर दूसरे घर में एक राक्षस है। भारत जैसे देश में, जगन्नाथ जी के देश में, हमारे द्वारिकाधीश के देश में, बद्रीनाथ भगवान के देश में, शंकराचार्य भगवान के देश में, संतों की भूमि, गौ माता की भूमियों में कैसे कुकर्म होते हैं। गौ हत्या खुलेआम होती है, नारियों के साथ गलत दुष्कर्म होता है, खुले में किसी को भी मार दिया जाता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर दिया जाता है। ये भारत तो नहीं था ऐसा। अन्य देश सुधरते जा रहे हैं और हम और बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को हम लोग छोड़ रहे हैं। वेस्टर्न की तरफ ज्यादा हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है। अपनत्व का त्याग करोगे, सर्वनाश निश्चित है। हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, तो लोगों को लगता है कथा करने वाला ही ऐसे रहता है। नहीं, ये भारतवासियों की वेशभूषा है। हम असली भारतवासी हैं, अपनी वेशभूषा में रहते हैं। तिलक लगाने का अधिकार केवल कथा करने वाले पंडित जी, ब्राह्मण लोगों का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का।
माताएं सूने माथे या भाई लोग सूने माथे रहते हैं तो उनका मुख देखने से हमारे पुण्य घट जाते हैं। ये शास्त्र प्रमाण है। दक्षिण भारत में आप चले जाओ, एक व्यक्ति भी आपको सूना माथा नहीं मिलेगा, सबके माथे पर एक तिलक, कुछ एक छोटी बिंदी होगी जरूर। दक्षिण भारत में चले जाओ, हर व्यक्ति धोती ही पहनता है, चाहे खरबपति घर का ब्याह हो रहा हो धोती पहन के ही ब्याह होता है। हमारे यहाँ तो हमने भी हमारे ब्याह में पहनी क्योंकि प्रचलन बन गया है, लेकिन धोती ही पहनी थी हमने भी। वो दिख नहीं रही वो बात अलग है। धोती ये हमारी वेशभूषा है, अपनी संस्कार है, अपनी धरोहर है, इनसे जुड़ के रहना चाहिए। ये तो केवल बाह्य आवरण है। विचारों में, संस्कारों में, व्यवहार में हम लोग कितने कितने निर्दयी होते जा रहे हैं। आप लोग एक चीज अनुभव करेंगे, आप स्वयं से पूछिए, आज से 5 वर्ष पहले जितनी दया थी आपके चित्त में आज नहीं है। अब आप पहले जैसे दयावंत नहीं हो, पहले से आपकी दया घट चुकी है। क्यों? कलयुग ये काम करा रहा है आपसे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम कथा आप लोगों को भीड़ इकट्ठी करने और इतने बड़े बड़े पंडाल लगवाने, आप सबका मनोरंजन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो संसार में चल रही है ना बातें, इनको दबाने के लिए, ऐसा ना हो इसके लिए कथा करते हैं। और वो तभी होगा जब आप परिवर्तन करेंगे। सुनिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और परिवर्तन करके अपने घर जाया कीजिए। कथा सुनने आए हैं तो उसको सीख करके जाइए, जो बातें यहां बताई जाती हैं उसको समझ के जाइए। तो आज वहां गए यूनिवर्सिटी, वहां क्या हो गया? जगन्नाथ जी कुछ दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? माला दे रहे हैं। जब पूरी दे देंगे तो पहनेंगे। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। आज खुश हो रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ। कल बलभद्र जी हो रहे थे। अभी पता क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि परसों हम इन्हीं के पास जा रहे हैं, फिर वहां कथा करेंगे। आप सबकी भी इच्छा हो तो आइएगा। जगन्नाथ रस कथा का वहां क्रम होगा। महाप्रभु जी की स्कंद पुराण युक्त कथा और महाप्रभु जी की कई महिमाओं का वर्णन वहां करेंगे। खूब आनंद रहेगा। आज पूज्य गुरुदेव भगवान आ गए हैं कटक, थोड़ी बहुत देर में आएंगे मंच पर। और उनके साथ में प्यारे गिरधर लाल जी भी आ गए हैं, लेकिन लाल जी मंच पर नहीं आएंगे। लाल जी तो सीधे पुरी में ही दर्शन देंगे सबको। कटक आ गए हैं, कथा में नहीं आएंगे, वहीं गुप्ता जी के घर पे ही विराज रहे हैं अभी। ये भी नहीं मिले अभी, पूरा परिवार शाम को मिलेंगे। फिर परसों से वहीं उत्सव। 29 तारीख को सुबह 9 बजे से लाल जी का वहाँ जलाभिषेक होगा। यमुना जी का जल उत्तराखंड से आ रहा है। प्रेम और भाव से ठाकुर जी का जलाभिषेक करेंगे और लाल जी का अभिषेक आरती करने के बाद फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक दर्शन करेंगे। 29 तारीख को केवल दर्शन का क्रम है। 27, 28 और 30 तारीख को कथा का क्रम है सुबह 10 बजे से। तो ऐसी सब क्रिया है। कल की कथा भी 10 बजे से, आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा। कल हमने बड़े प्रेम और भाव से कथा में, अच्छा हम एक बात और बताएं, हम जनवरी में फिर से कटक आ रहे हैं। 3 जनवरी से 9 जनवरी आ रहे हैं। कौन कौन आएगा कथा में? 2029 में 3 जनवरी से 9 जनवरी 2029 में। तो अभी चल रही है 26, इसके बाद आएगी 27, फिर आएगी 28, उसके बाद 29 में आएंगे। तब तक कईयों के तो ब्याह हो जाएंगे, कईयों के बाल बच्चे हो जाएंगे और कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी कई हो सकता है भगवत धाम में वैकुंठ में बैठ के कथा सुने। लेकिन ये आनंद रहेगा, खूब सुख आएगा। कल हम लोग श्री गिरिराज लीला का श्रवण कर रहे थे। गोवर्धन लीला बड़ी जल्दी जल्दी हमने कह दी थी, आज उसके विस्तार से रास की कथा तक चलेंगे।
हाँ हाँ, अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। आज कथा में भी रुक्मणी मनोरथ है, आज रुक्मणी विवाह का क्रम होगा, और आज जगन्नाथपुरी में भी रुक्मणी मंगल है, ठाकुर जी का विवाह है आज। ये भी कोइंसिडेंस है कि कथा में भी जिस दिन रुक्मणी विवाह है उसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के यहाँ भी ठाकुर जी का श्रीदेवी के साथ रुक्मणी विवाह होगा। आज बता रहे थे सब भाईना वगैरह कि ठाकुर जी को पत्र लिखा गया है, ठाकुर जी पत्र लेंगे, फिर उसके बाद रुक्मणी जी का हरण करेंगे, फिर बीच में रुक्मी आकर के भगवान से युद्ध करेगा, तो बलराम जी आकर के फिर युद्ध शांत कराएंगे, उसके बाद ठाकुर जी का विवाह होगा। ये सब मंगलमय उत्सव आज जगन्नाथपुरी में भी चल रहे हैं। ये कोई पूर्व से सोच के देख करके विचार करके क्रम नहीं रखा, ये अपने आप हुआ है कि आज भी रुक्मणी मंगल है और वहां पर भी रुक्मणी मंगल है। पर हम रास की कथा तक पहुंच जाएं समय से तो रुक्मणी मंगल करेंगे, नहीं तो रास का ही आनंद आज करेंगे कथा में, जहां तक पहुंचे ठाकुर जी की इच्छा। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज पूजन के लिए गए हैं। क्यों? इंद्र पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? बंधुओं, हमारी बहुत चिंता रहती है इनको, हमारे पैसे गलत खर्च होते हैं, हम गलत स्थान पर जाकर के सिर नवाते हैं, अपना समय गलत गलत स्थानों पर व्यय करते हैं। ठाकुर जी को बड़ी चिंता होती है। क्यों? इनको पता है ना कि मेरा अंत कब होना है, आपका अंत कब होना है, तो हमारा टाइम ठाकुर जी देखते रहते हैं। अरे इसके बेचारे के इतने दिन रह गए और ये देखो कहाँ भटक रहा है, किसके पास जा रहा है, अरे मेरी शरण में आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आएगा तो मैं सब मंगल कर दूंगा, सब आनंदित कर दूंगा। अच्छा, कई लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के प्रश्न होते हैं, भगवान को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों है कि हम उनके पास जाएं, कहीं और ना जाएं? इनसिक्योरिटी नहीं है, वो प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए। और कलयुग में ठाकुर जी ने एक नियम रखा है कि मैं परमात्मा होते हुए तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुमको आना पड़ेगा। आओगे तो ही कृपा होगी, आओगे तो ही मंगल होगा। अरे कलयुग में ये बहुत बड़ी छूट है, नहीं तो सतयुग त्रेता द्वापर में हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं लोग, ठाकुर जी नहीं मिलते। लेकिन ये कलयुग की बहुत बड़ी योग्यता है कि यहाँ बड़े सहज में जगन्नाथ जी, बड़े सहज में द्वारिकाधीश, बड़े सहज में श्री वृंदावन बिहारी लाल दर्शन दे देते हैं। बस उनके पास जाना है, उनका नाम ध्याना है, उनका नाम करना है। क्यों? ठाकुर जी को क्यों आवश्यक लगता है कि हम उनका नाम गावें? क्योंकि कलिकाल में लोग तपस्या नहीं करते। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों की आप कथा सुनेंगे, राक्षस भी तपस्या करते हैं। रावण ने भी तपस्या की, हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की, कंस ने भी तपस्या की, लेकिन कलयुग में कोई तप नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तप मत करो, मेरा नाम गाओ, मेरा नाम भजो, बस नाम जप करो, इसी से ही कल्याण हो जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते, जागते नाचते, बस मेरा स्मरण करते रहो, इसी से ही मैं तप के समान फल दूंगा। अब व्यक्ति वो भी नहीं करता, उसमें भी उसको दिक्कत होती है, तो क्या करें फिर? इसलिए चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, फिरत कृष्ण, बोलत कृष्ण, हर समय कृष्ण 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 भजते रहो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा भजते रहो। जगन्नाथ 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 भजते रहो। वृंदावन 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 भजते रहो। इसी से ही कल्याण होगा। आप कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, धन कमाइए, व्यापार कीजिए, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण 24 घंटे करते ही रहो। उसी से ही कलिकाल में उद्धार हो सकता है। इसलिए कलिकाल का ये नियम है कि यहां भजन करना पड़ेगा ठाकुर जी का। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा नाम भजो, मेरा नाम ध्याओ।
अब ब्रजवासियों को ठाकुर जी मिल गए, लेकिन ब्रजवासी कहाँ जाते हैं? इंद्र के पास। तब ठाकुर जी ने विचार करी, मैं कहूँगा मुझे प्रणाम करो तो एक भी नहीं करेगो, ये मुझको भगवान ही ना माने, तो मैं अपने जैसो ही एक स्वरूप प्रकट कर दूं, वासे ये मेरो भजन करनो प्रारंभ कर देंगे। तब ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी ही श्री गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। सब ब्रजवासी कहें, लाला बिल्कुल तेरे जैसा ही है, तेरे अगर 2 हाथ और लगाए दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही गोवर्धन नाथ है का। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। आप ही सेवक, आप ही सेवक, आप ही पुजारी और आप ही देवता। आज ठाकुर जी पुजारी भी बन गए हैं और देवता भी बन गए हैं। ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया सबके साथ में गिरिराज पर्वत के ऊपर गए और अपने हाथ से गिरिराज जी को तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, अपने हाथ से बलैया ले रहे हैं, अपने हाथ से आरती कर रहे हैं और अपने ही रूप को ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। दूर खड़ी हुई किशोरी जी इस दृश्य को देख करके कहती हैं, यह लीला सब करत कनाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप पुजवाई। देख रही सखी, दोनों कृष्ण ही हैं, लेकिन लीला देखो इनकी। कभी अनेक चित्र देखे हैं, सेवक जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, महालक्ष्मी जगन्नाथ जी का अर्चना कर रही हैं, गरुण जी कर रहे हैं, पर कभी देखा जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं? ऐसा कोई चित्र देखा? जगन्नाथ जी की आरती कर रहे हैं, कभी ऐसा चित्र देखा? हमारे व्रज में ये घटना घटी, श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ जी की आरती कर रहे हैं। इंद्र को पता चली, इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, मेरी पूजा बंद की ब्रजवासियों ने। बंधुओं देखो, ये अंतर है परमात्मा में और देवता में। क्या? इतनी इतनी बात पर नाराज हो जाएं वो देवता, और आपके इतने बड़े पाप को भी नजरअंदाज कर दे वो परमात्मा। केवल इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ की ब्रजवासियों ने। इंद्र ने कोपायमान होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, बरस जाओ, ऐसा बरसो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। हजारों वर्षों से ब्रजवासी पूजा करते आ रहे थे, वो 1000 वर्ष की पूजा भूल गया एक बार में। ठाकुर जी ऐसे नहीं। गड़गड़ करके बादलों ने जब गरजना प्रारंभ किया और मूसलाधार बारिश जब ब्रजमंडल पर गिरने लगी, सब ब्रजवासी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, और या कन्हैया ने हमारी बात लगन नहीं दी। अब देख लो, है क्यों ना नाराज कन्हैया। ठाकुर जी बोले, अविश्वास मत करो। जब किसी की शरणागति लेते हो तो पूर्ण विश्वास रखो, उसके बाद परिस्थिति कैसी भी बन जाए अविश्वास मत लाओ। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वृंदावन गए, अब वृंदावन से जब लौट रहे थे तो पर्स चोरी हो गया, तो पूरा दोष क्या दे दिया? बोले धाम को। अरे वृंदावन गए थे, हमारा तो ये हो गया। कोई परिवार गंगा जी गया तो गंगा जी स्नान करते करते बूढ़ी माता जी डूब गई, गंगा जी को दोष दे रहे हैं। केदारनाथ गए, कोई दुर्घटना देख ली तो केदारनाथ जी को दोष। उनको दोष मत दीजिए, वो स्थान धाम अपने रूप में व्यवस्थित है। कैसी भी परिस्थिति प्रकट हो जाए अविश्वास नहीं लाना है ठाकुर जी के प्रति। ब्रजवासियों के ऊपर मूसलाधार बारिश गिरने लगी, जब अविश्वास होने लगा ब्रजवासियों को, ठाकुर जी बोले, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा अविश्वास।
हमारी कमाई अच्छी चल रही है, हमारे बच्चे अच्छे चल रहे हैं, हमारे दिन अच्छे जा रहे हैं, तो ठाकुर जी बढ़िया हैं। और जैसे ही सब डगमगाने लगा तो फिर देवता बदल दे क्या, पंडित जी कोई और पूजा बता दीजिए, कोई और यज्ञ बता दीजिए। अब देवी सुन नहीं रही है हमारी, अब कोई महादेव की पूजा बताओ, महादेव भी नहीं सुन रहे हैं, कोई और देवता की पूजा बताओ, कुछ तो बताओ। ये अविश्वास अच्छा नहीं है। एक ही के रहिए, चाहे आपकी स्थिति अच्छी हो चाहे बुरी, एक ही के रहिए। ब्रजवासियों में जब अविश्वास आया तो ठाकुर जी बोले इसको विश्वास में परिवर्तित करना पड़ेगा। सब ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने कहा हाथ जोड़ करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज बाबा इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। तब सब ब्रजवासियों को दिखाया ठाकुर जी ने, देखो अब मैं कहा करूं। बोले कहा करेगो लाला। गिरिराज जी को प्रणाम कियो और जैसे ही दोनों भुजाओं से उठाया, एक तरफ से गिरिराज जी अधर हो गए। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त पर उठाया। बाम हस्त से फिर इकन्नी उंगली पर लिया, इकन्नी उंगली से नख पर धारण कर लिया। गिरिराज जी धारण हो गए। आ जाओ सब ब्रजवासी आ जाओ, देखो गिरिराज बाबा ने कैसी रक्षा करी है, कितनी बड़ी छतरी हमारे काजे खोल दी है, सब यहाँ के नीचे आ जाओ। ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। और जैसे ही गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी नीचे आ गए, लाखों गैया नीचे आ गई, गोपियां, क्योंकि 84 कोस के सब ब्रजवासी थे, हजारों लाखों की तादाद में, सब नीचे आके खड़े हो गए। सबने देखी लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, अपनी बांस की छड़ियां ले लेकर के सब ऐसे खड़े हो गए। और महाराज पूरे जोर लगा करके, होठ भींच करके ऐसे करके खड़े हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मानो रुई का फोहा उठा लिया हो, ऐसे खड़े हैं। इधर देखा, इधर देखा, अरे जे छड़ी काई को लगाए रखी है आप लोगन ने। लाला लाला हम अगर छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है ये। बंधुओं, ब्रजवासियों से प्रेम क्यों है ठाकुर जी को? इस लीला को मैं इसलिए कहता हूं कि आपको पता चले कि ठाकुर जी को कैसे स्वभाव वाले लोग अच्छे लगते हैं। ये महाप्रभु जगन्नाथ आज तक भुजा पसार के खड़े हैं जिन ब्रजवासियों के लिए, उनका लक्षण तो देखो, उनका गुण तो देखो। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत छड़ी पर टिक जाएगा? क्या हुआ? बहन जी को क्या हो गया? अगर दिक्कत है तो उनको पंखे के पास बैठाओ, पानी पिलाओ। बस आप बाकी सब बैठ जाओ। वो कथा के भाव में हैं, वो वैसे उनको कुछ विचलितता नहीं हो रही। पानी पीना है, पानी नहीं पिया, ओहो जल पिलाओ। महाप्रभु जी के सामने तो पीना पड़ेगा आपको, नहीं तो अपराध लगेगा, पिलाओ इनको। अब व्यासपीठ की आज्ञा होगी, अब तो और पीना पड़ेगा, जितनी प्यास हो उससे ज्यादा पियो, पी लो। हाँ बस जय, बैठ जाओ, सब लोग बैठो। क्या बता रहा था मैं, कहाँ थे हम? हाँ, सब ब्रजवासियों ने छड़ी लगा ली। लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगाई ली है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिकेंगे? इतने बड़े गिरिराज जी, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, ये छड़ी इन पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, उंगली पर टिक जाएंगे ये? ठाकुर जी बोले मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं ये। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे, उंगली पर टिक रहे हैं तेरी पे,
नीचे कर ले हाथ है। हम बे ऐसे ठाड़ो होगो जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले अरे सांची मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। बोले लाला तू एक बार उंगली नीचे करके देख ले तो को पता चल जाएगी, हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। और ब्रजवासी इतने अधर होकर के पूरा जोर लगा के खड़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं जैसे इन्होंने ही उठा रखे हैं क्या। ठाकुर जी बोले तो मैं अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी घबराए, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। चटनी बनने वाले ही थे, ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी को धारण किया और फिर से ठाड़े हो गए। अब तो महाराज छड़ियां टूटी पड़ी हैं और दूर दूर तक कोई भी सपोर्ट नहीं है नीचे। क्या ज्यादा दिक्कत हो रही है इनको? कोई डॉक्टर हो या कोई आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो जो देख सकें, उन्हें देख लीजिए। और हो सके तो बाहर यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी है, वहाँ इनको लेकर के जाओ, जलपान कराओ, कुछ पवा भी दीजिए। देखो व्रत है, एकादशी है, कोई भी है, वो ऐसे करना चाहिए कि उससे किसी को कष्ट ना हो, स्वयं आपको भी कष्ट ना हो। यदि लगे तो फिर उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो व्रत खंडित हो जाता है। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जल नहीं पिया है उन्होंने, उनको लेकर के जाइए। हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो नाम, गिरधारी पायो है। कोई जो वॉलेंटियर्स लोग हैं वो उनको लेके बाहर मेडिकल पर लेके जाइए और उनकी चिकित्सा करवाओ। हे नख पे हार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे हार। वहाँ भीड़ मत लगाइए, सब लोग, ज्यादा लोग नहीं जाओ। गिरधारी पायो, धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। हे नख पे हार दियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे हार दियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। हे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं। ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। ओ गोवर्धन के मैं
भजन करूं। जब वहाँ सब ठीक हो जाएगा तो ही कथा आगे बढ़ेगी, इसलिए या तो उनको मेडिकल चेकअप करवाइए या यहीं जल आदि दीजिए, सब लोग बैठ जाएंगे तभी कथा आगे बढ़ेगी। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। अभिलाषी प्यासी रहे अखियां, हरि दर्शन की मैं हो। अभिलाषी प्यासी रहे अखियां, हरि दर्शन की। मेरे लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं हो। गोवर्धन की लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री गिरिराज धरणे की, गोवर्धन नाथ की जय। तो अब या तो बाहर चिकित्सा ले जाएं, क्योंकि कथा बहुत देर रुक गई है बीच में। आप बहन चिकित्सा करा के आओ जल्दी, 2 मिनट के लिए ले जाइए इनको।
देखो हमारी तरफ दिखाओ इनको, देखो 15 मिनट हो गए, कथा आगे नहीं बढ़ रही, आप जल्दी दिखा के फिर आ जाओ वापस, है ना। श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की। अच्छा अब एक बात सुनो, बीच में हम विषयांतर कर रहे हैं, निर्जला एकादशी रखते क्यों हैं, ध्यान से सुनना। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पांडवों में जो भीम हैं, एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से कहा, भगवान श्री द्वारिकाधीश से, कि नाथ यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता है तो क्या होता है। तो ठाकुर जी बोले, उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता, एकादशी व्रत न करने में 2 चीजों का त्याग करना चाहिए, अन्न और शब्द। मतलब एकादशी के दिन मौन रहो और अन्न मत खाओ, बाकी फलाहार तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो ये विशेष आज निर्जला एकादशी, इस दिन अन्न भी नहीं खाते लोग, जल भी नहीं पीते, ऐसा क्यों, इसके पीछे ये कथा है, ध्यान से सुनो। तो सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। भीमसेन जो हैं, इन्होंने ठाकुर जी से कहा कि नाथ मुझे भोजन के बिना नहीं रहा जाता। और उसके पीछे एक लीला भी है कि भीम जो थे एक बार द्वारिका जा रहे थे, तो भगवान ने पूरी द्वारिका नगरी में सब अपनी 16,108 पटरानियों को, सारे जितने भी रसोई घर में भोजन बनाने वाले सेवक थे, सबको आज्ञा कर दी, बोले भीमसेन आ रहे हैं, अद्भुत भोजन बनाओ। भीमसेन 80 किलो के आसपास तो केवल बाल भोग ही करते थे। बाल भोग जानते हैं, ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह उठते ही कम से कम 80 किलो का उनको भोजन चाहिए। तो कहते हैं कि भीमसेन अकेले एक तरफ और पूरी पांडवों की सेना अकेली एक तरफ, इतना भोजन करते थे, भूखा नहीं रह सकते थे। महाभारत युद्ध के बीच में भी उनकी अलग से व्यवस्था थी भोजन करने की, भोजन करते थे भीमसेन। तो भगवान ने एक बार उनको द्वारिका बुलाया, तो द्वारिका जा रहे थे भीमसेन, तो ठाकुर जी ने सबको कहा कि प्रसादी बनाओ, अद्भुत प्रसादी बनाओ, और खूब सारी बनाना, बहुत अच्छे से पाते हैं वो, और 2-4 दिन थोड़ा भूखे रहेंगे क्योंकि रास्ते में चल के आ रहे हैं, तो आके भी अच्छे से ही पाएंगे, तो खूब सारी सामग्री बनाना, कम नहीं पड़नी चाहिए। पूरी द्वारिका आधी से ज्यादा लगी है भोजनशाला में, भीमसेन आ रहे हैं उनके लिए भोजन बनाना। लेकिन जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे, तो ठाकुर जी ने, हमारे जगन्नाथ जी कब कहां क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता इनका। जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे, इन्होंने अपने द्वारपालों को और अपने सेवकों को आज्ञा कर दी, उनको ना बाहर ही बैठाओ और कहना कि ठाकुर जी अभी एक सभा में बैठे हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। सब लोग कथा सुन लो ध्यान से। अपने सेवकों को, द्वारपालों को कहा कि भीमसेन को बाहर ही बैठा देना और उनसे कह देना कि अभी ठाकुर जी थोड़े व्यस्त हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। बहुत खाने वाले व्यक्ति के अंदर क्रोध भी बहुत रहता है, और बहुत खाने वाले व्यक्ति को जब भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, तो भी वो बहुत क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो भीमसेन वैसे ही भूखे प्यासे पहुंचे थे द्वारिका में, खूब अच्छा स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश के सुंदर महल में पहुंचे, द्वारपालों ने कहा आप यहीं बैठ जाओ। तो भीमसेन बोले, हर बार तो हमको अंदर तक ले जाया जाता है, आज यहीं क्यों बैठा रहे हैं? ठाकुर जी की एक सभा चल रही है, कहीं बैठे हैं, थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। तो भीमसेन थोड़ी देर बैठे रहे, बहुत देर हो गई। उसके बाद द्वारपालों ने भीतर जाके कहा कि ठाकुर जी अब ले आए। कुछ कर नहीं रहे ठाकुर जी, खाली बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर और बैठने दो। क्यों? ताकि इनको क्रोध आवे, क्रोध में आकर के ये गालियां देने लगेंगे, तब इनको भोजन कराऊंगा। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। रुक्मणी जी ने पूछा ऐसा कर क्यों रहे हो? बोले स्तुति सुनते सुनते कान पक गए हैं, थोड़ी गाली सुनने का मन हो रहा हमारा, भीमसेन से गाली सुनेंगे। भीमसेन जी थोड़ी देर और बैठे रहे और बोले कितनी देर और है भैया?
अच्छा भगवान कृष्ण भीमसेन के मामा वो भाई लगते हैं और बड़े हैं, भीमसेन अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो भीम जी बोले कितनी देर और है? बोले हम पूछ के आते हैं। भीतर जाके पूछा तो ठाकुर जी बोले बोलो अभी थोड़ा और समय लगेगा। ठाकुर जी सभा में बैठे बैठे व्यस्त हो गए थे, थोड़े थक गए तो सो गए हैं, ऐसा बोल दो। बाहर आकर के सैनिकों ने बोल दिया, बोले भगवान बहुत थक गए थे तो सो गए हैं। भीमसेन ऐसे कैसे? उनको पता नहीं था कि मैं आया हूं? नहीं पता तो था, पता था फिर तो कन्हैया नहीं सो सकता। उसको पता है कि भीम आया है तो वो सो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं भगवान वो सो गए हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर और बैठिए। भीमसेन को भूख लगी, क्रोध में महाराज ऐसे हिले कभी ऐसे हिले, अभी तक तो कुछ नहीं बोले। बनता है अपने आप में भगवान, अपने लिए होगा द्वारिकाधीश, हमारा तो भाई है, हम तो अधिकार जमा सकते हैं, इतना ही बोले। तो भीमसेन जी ने फिर से द्वारपालों को बोला क्या बोल रहे हैं? बोले अभी तो कह रहे हैं कि बनता अपने आप में द्वारिकाधीश, भगवान बना बैठा है। ये गाली दी कि नहीं दी? बोले गाली नहीं दी अभी। बोले क्या करें, वो तो बहुत क्रोध में, थोड़ी बहुत देर और बैठाया तो हम लोगों को ही मार देंगे, वो अपनी मुष्टिक पहना रहे हैं बहुत देर से। तो ठाकुर जी बोले जाके बोल दो, बोले ठाकुर जी अभी भोजन कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे। द्वारपाल बेचारे कांपते कांपते आए बाहर, भीमसेन की आंखें चढ़ी हैं, कितनी देर और? ठाकुर जी अभी भोजन। क्या कहा? भोजन कर रहा है कृष्ण और हम यहां बाहर बैठे, वो भोजन कर रहा है भीतर। अब तो लगे महाराज भीमसेन ने गालियां देना शुरू किया। हमको भुक्कड़ कहते हैं, खुद भुक्कड़ है, यहां मेहमान आया है और उसकी प्रतीक्षा नहीं की, भोजन कर रहा है भीतर बैठ करके। और जब गालियां देनी शुरू की, रुक्मणी आदि सब दौड़ी दौड़ी गई, कौन है इतनी तेज तेज गालियां दे रहे हैं, कौन है? बोले भीमसेन है। क्या कर रहे हो आप? बोले गाली सुनने का मन हो रहा है हमारा। जब भीमसेन बिल्कुल लाल पड़ गए ऊपर से नीचे तक, धीमे से ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बाहर आए। भैया कैसे हैं आप? मेरी नजरों के सामने मत आना, मैं देख लूंगा। अरे क्रोधित क्यों होते हैं आप? सोच आप आओ और मैं भोजन कर लूं, ऐसा हो सकता है? अरे हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, जल भी नहीं पिया, आपके संग बैठेंगे पाएंगे? नहीं तुम झूठ बोलते हो। अरे किसी से पूछ लो। तो फिर ये सब क्यों बोले मेरे को? बोले हम जबरदस्ती आपको गर्म कर रहे थे, थोड़ा हमको गाली वाली दो, थोड़ा अपना जो है उग्र रूप दिखाओ, उससे काम चले। आओ आओ बैठो। और द्वारिकाधीश भीतर लेके गए, प्रेम से पवाया भोजन। भीमसेन बड़े राजी हो, लाला बड़ो चतुर है तू, हैं ऐसा उदम मचावे, गाली सुनवे को कौन को मन करे? बोले मेरो। तब भीमसेन कहते हैं, बोले लाला एक बात बता, एकादशी व्रत ना करवे वारे को पाप लगे? ठाकुर जी बोले हाँ पाप लगता, नरक जाना पड़ता उसको जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। तो भीमसेन बोले लाला मोते भूखो ना रहे हो जाए, मैं कहा करूं? एक दिन भी यदि भोजन नहीं मिलता है तो मेरे बस ये समझ ले, मेरे सामने जो आ जाएगा मैं वाकू मरोड़ दूंगा। भोजन के बिना चिड़चिड़ाहट होती है। अब एकादशी के दिन भी मैं तो भोजन कर ही लूं लाला, अब कहा करूं बता? कोई ऐसा उपाय बता कि ये एकादशी को नियम जो तोड़ दें कहें उनको भी भलो हो जाए। तब ठाकुर जी ने कहा साल में एक बार ज्येष्ठ की जो एकादशी आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इस दिन यदि व्यक्ति अन्न ना खाए और जल भी ना पिए तो पूरे साल भर की जितनी एकादशी हैं, यद्यपि अधिक मास की भी जो 2 अधिक एकादशी हैं, समस्त एकादशियों का फल उसको एक दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भीमसेनी एकादशी है। आज के दिन भीमसेन जी ने जल त्याग करके और एकादशी की, तो उनको साल भर की एकादशी त्यागने का फल प्राप्त हो गया। इसलिए आज के दिन जल नहीं पीते। पूर्व की एकादशियों में हमसे कोई अपराध बन गया हो, गलती से हमने अन्न खा लिया हो, बीमार थे इसलिए पा लिया हो, सफर में थे इसलिए खा लिया हो, या फिर आज तक हमको पता ही नहीं था, हम अन्न खाते ही आ रहे थे लेकिन अब जाके पता चला, तो क्या करें? निर्जला एकादशी को जल त्याग करके भोजन न करते हुए अगर दिन यापन किया जाए तो संपूर्ण एकादशी का फल मिलता है। पर यह बात बहुत ध्यान से समझने की है।
चक्कर आने लग जाएं, बेहोशी की हालत हो जाए, हमारे कारण पूरा परिवार परेशान हो जाए, तो फिर एकादशी को प्रणाम करके कुछ पा लेना चाहिए। क्यों? निर्जला वाली। क्योंकि नहीं तो फिर इससे उत्सव, एकादशी उत्सव है, वो उत्सव की तरह रहनी चाहिए। अगर वो हमारे किसी कारण से उत्सव में विघ्न आ रहा है तो फिर उसमें त्याग कर देना चाहिए, फिर जलपान आदि कर लेना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई तुम पाओ, फिर उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उत्सव जो है वो उत्सव नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। इसलिए ये एकादशी के नियम हैं आदि आदि। बस लोग बाग अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। और निर्जला एकादशी आती भी गर्मियों में है, वैसे ही पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए जलपान कर लिया करें। वही लोग जलपान त्यागें जिनको घर में ही रहना है, पूरे दिन कहीं आना जाना चलना फिरना नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एसी में बैठे हैं, घर पे ही हैं। वो फिर अब हमने भी सोचा था कि हम जल नहीं पिए, लेकिन 3 घंटा बोलना है, क्रिकेट भी खेलना है, सब जगह जाना भी है, तो जलपान नहीं करेंगे तो सूख जाएंगे भीतर से। तो जिनको एक जगह रह करके तप करना है, भजन करना है, वो ही जल का त्याग करें। घूमने फिरने बाहर जाने धूप में बैठने वालों का जल त्याग नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकादशी उत्सव की जगह कहीं मातम नहीं बन जाए। तो इसलिए उसका ध्यान रखो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, अभी लाला यूं ही खड़ो बेचारो इतनी देर थे। ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, ठाकुर जी ने उंगली हटाई तो छड़ियां टूट गई। सब ब्रजवासी बोले लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो। अरे गोपियों तुम सबरी मोते कहो करती, लाला तू अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे? 9 लाख गैया तेरे घर में, तू घर घर जाके चोरी काहे को करे? अरे गोपियों तुम सवन के हाथ सो निकसो भयो, मक्खन मैंने पायो, या हमारे असंख्य गोपीन के हाथन को बल मेरे अंदर आए गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात, ठाकुर जी का स्वरूप है, वो सबको क्रेडिट देते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते, सबको मान देते हैं। हम मानव कोई और कर जाए उसमें भी अपना क्रेडिट चाहते हैं कि हमने किया, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ करके सबको क्रेडिट दे देते हैं। व्यक्ति कुछ अच्छा करके जब अभिमान में खड़ा होता है मैंने किया, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तैने किया? मैंने बुद्धि ही ना दी होती, मैंने श्वास ही ना दी होती, मैंने बल ही ना दिया होता, मैंने पराक्रम ही ना दिया होता, मैंने व्यवस्था ही ना बनाई होती, कैसे कर लेता? इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ही आपसे कुछ होता है। जितने भी असत कर्म हैं संसार के वो हम करते हैं, और जितने भी सत्कर्म हैं ना वो ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं, हमसे, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। लेकिन उल्टा है, असत कर्म करके तो हम लोग कह देते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, गलत करने के बाद बोल देते हैं वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और अच्छा करने के बाद कहते हैं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। बड़े विचित्र हैं हम लोग। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये चौपाई अनर्थ हो जाएगी अगर हम इसी बात पर टिके रहें कि सब कुछ ठाकुर जी करा रहे हैं। हाँ, जो भी सद हो रहा है वो ठाकुर जी करा। देखो इस बात को थोड़ा और समझो, तार में करंट आ रहा है, अब उस करंट से या तो बिजली का बल्ब जला लो, या तो मोटर चला लो, या फिर एसी चला लो, या फिर कोई पानी में नहा रहा हो वहां पर डाल दो, आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो आपको पूरा पूरा करंट देते हैं, आपकी आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, बुद्धि से सोचने का, मन से करने का, हाथ से क्रियाओं का, पैर से चलने का। अब उससे करना क्या है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन किसी को ताड़ रहे हो, गंदी नजरों से देख रहे हो, तो फिर अनर्थ तो आपका ही होगा ना।
जीभ बोलने के लिए मिली है, भगवत सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन उस जीभ से अनर्गल भाषाएं बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, तो फिर भोगना तो पड़ेगा ना। करंट ठाकुर जी पूरा पूरा देते हैं, पर उसको सद और असद करना ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसी भावना। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद क्रेडिट हम सब लोगों को दे देते हैं। अब मैं सोचता हूं, मैंने कथा की, मेरी कथा सुन के ये परिवर्तित हो गया, मेरी कथा सुन के देखो उसका जीवन संवर गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं नहीं कर सकता। यहां बैठकर के मुझे ये सोचना ही पड़ेगा कि बस वाणी और मेरा शरीर माध्यम है, मेरे द्वारा ठाकुर जी ही कुछ करवा रहे होंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो ही सफलता मिल सकती है, तो ही योग्य हो सकता है। जय हो महाराज। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, उस पर अभिमान मत करो। आप कुछ नहीं करते, वो ही कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। क्यों? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा